मम्मी, भाभी की शिकायतें करना बंद कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मानसी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकलकर रसोई में पहुंची। आज उसकी इस घर में पहली रसोई थी। वो खुश भी बहुत थी और डर भी बहुत रही थी। अरे मानसी बेटा, तुम तैयार होकर आ गई। सुगंधा भी रसोई में आती हुई बोली। जी मम्मी जी। फिर तो आज पहली रसोई में तुम क्या बनाओगी? मम्मी जी, जो आप कहिए। ऐसा करो तो फिर खीर और गुलगुले बना लो। बना तो लेती हो ना? जी मम्मी जी, बना तो लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन पता नहीं कैसे बनेंगे, इससे थोड़ा डर लग रहा है। बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। अगर ना बना सको तो मैं तुम्हारे पास यहीं खड़ी हूँ, बताती रहूँगी। जी मम्मी जी। बेटा, बेटियाँ एक घर छोड़कर एकदम से दूसरा घर में आ जाती हैं। दोनों परिवारों का खान पान, रहन सहन सब अलग होता है, इसलिए उनको परिवार के साथ रचने बसने में थोड़ा समय लगता है। तुमको मैं हर चीज़, हर स्वाद इस परिवार का समझा दूंगी। बिल्कुल भी डरना नहीं, क्योंकि ये घर तुम्हारा है। अगर डर डर कर कोई काम करोगी तो नहीं खराब बननी होगी। कोई चीज़ तब भी बन जाएगी। हम लोग कोई इतनी ही होशियार थोड़ी ना अपने मायके से आई थी। सासू माँ ने तो हमको भी बड़े जतन से हर चीज़ सिखाई, लेकिन कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। और आजकल तो बेटियों का ज़्यादातर समय पढ़ाई में ही गुजर जाता है, तब तो और भी वो रसोई में ध्यान नहीं दे पाती। कोई बात नहीं, मैं तुमको हर चीज़ सिखा दूंगी और फिर देखना, एक दिन तुम मुझसे भी ज़्यादा होशियार हो जाओगी। सुगंधा की बातें सुनकर तो जैसे मानसी के अंदर का सारा डर समाप्त हो गया, लेकिन वो कुछ सोचने को मजबूर हो गई। मम्मी को तो हमेशा भाभी की शिकायतें ही लगी रहती हैं। नंदा को खाना ढंग से बनाना नहीं आता। नंदा की कच्ची रोटी रह जाती है। नंदा की सब्जी में हमेशा कभी नमक कम तो मिर्ची ज़्यादा, और कभी मिर्च मसाला कम तो नमक ज़्यादा। कभी चाय में शक्कर शक्कर भरा देती है। प्रशंसा के दो बोल तो कभी नहीं बोले। हाँ, शिकायत हर समय उनके मुंह पर रहती है। पता नहीं क्या सिखाकर भेजा है मायके वालों ने। इतने दिन हो गए इस घर में शादी कर आए, आज तक स्वाद ही नहीं किसी का समझ पाई। मुझको तो यही डर लगता है कि पता नहीं कैसे यह घर गृहस्थी चला पाएगी। बस उनको शिकायत करना ही आता है, लेकिन आज तक मम्मी ने भाभी को कुछ भी नहीं सिखाया, जबकि भाभी की भी तो एमए करते करते ही शादी हो गई थी। और इस बार जब मानसी मायके गई तो जैसे ही उसकी मम्मी ने मानसी से उसकी भाभी की शिकायत की तो मानसी तुरंत झट से बोल पड़ी। मम्मी, आपको पता है मेरी मम्मी जी कितनी अच्छी हैं कि उन्होंने पहली रसोई में ही मेरा सारा डर ख़त्म कर दिया है। हर चीज़ वो रसोई में मेरे साथ खड़ी होकर बड़े प्यार से सिखाती हैं। वो तो ये भी कहती हैं कि बेटियां जिस घर में अब तक रहीं, एकदम से वहाँ के स्वाद को कैसे भूल सकती हैं। धीरे धीरे ही वो इस घर के खान पान और रहन सहन को समझ पाएंगी। लेकिन मुझको तो एक दिन भी ऐसा याद नहीं जब आपने भाभी को कुछ अच्छे से सिखाया हो। जिस दिन से भाभी शादी करके आई, आपने रसोई से अपनी इतिश्री कर ली, और ऊपर से उसकी शिकायतें पापा, भैया और मुझसे करती रहती हैं। भाभी कितना डरती हैं आपसे कि आपके सामने ढंग से हंस बोल भी नहीं पाती। और बहुत दिन हो गए भाभी की शादी को, लेकिन उनका फूल सा चेहरा मुरझाया गया है। उनको हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि पता नहीं कब और कौन सी बात पर आप उनको डांट दें। मम्मी, उनको दिल से अपनाइए, उनको इस घर को अपना होने का एहसास कराइए। आपको भी अच्छा लगेगा
और उनको भी। इतना कहते कहते मानसी भावुक हो गई और उसने कस्तूरी का हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ मम्मी, भाभी को भी सुख चैन से रहने दीजिए। सही कह रही हो तुम। मैं भी जब शादी करके आई तो मुझको भी रसोई का कोई काम ढंग से करना नहीं आता था, तो तुम्हारी दादी बड़ी मनोयोग से मुझको सब कुछ सिखाती थी। लेकिन हम तो सास बनकर अंधकार में ही फूल गए और बहू के सिर माथे सारी जिम्मेदारी छोड़ दी और उस पर भी उससे शिकायतें रहने लगी। लेकिन अब नहीं, अब मैं भी नंदा को सब चीज़ें रसोई में खड़े होकर समदन जी की तरह बड़े प्यार से सिखाऊंगी, कस्तूरी पछताते हुए बोली। अंदर रसोई में खड़ी नंदा माँ बेटी की बातें सुनकर फूली नहीं समा रही थी कि ननद रानी ने बहुत उपकार किया, जो उसके लिए उसकी सास के दिल में प्यार उपजा दिया। दोस्तों, क्या मानसी ने अपनी भाभी का आत्मविश्वास बचाकर सही किया? लाइक और कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।